हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय मेंटल मैथ कोर्स, वैदिक मैथ, शॉर्ट ट्रिक्स, जो भी आप कहना चाहें। इसमें हम देख रहे हैं कि हम कैसे अपने कैलकुलेशन को स्पीड अप कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने आपसे बात की थी, हमने पिछले वीडियोज में देखा भी डिजिटल रूट्स, कम्प्लीमेंट, बेस के बारे में। वैसे ही एक और बेसिक टूल हमारे पास और होना चाहिए, फिर हम शुरू करेंगे रियल ट्रिक्स, रियल कैसे हम आप देखेंगे। और साहब मैजिक भी बोल देते हैं, जादू भी, पर एक्चुअली मैजिक नहीं है, ये ऑब्जर्वेशंस है और पैटर्न्स को पकड़ना है, जिससे हम इतनी जल्दी कैलकुलेशन कर पाते हैं। तो उसी कड़ी में एक बहुत जरूरी कंसेप्ट होता है बिन कलम। तो बिन कलम का यूज करके एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल टूल है, इतना पावरफुल टूल है कि आप देखेंगे कैसे लार्ज नंबर्स के साथ खेलना, यानी आपको उनकी कैलकुलेशन एक खेल बन के रह जाएगी। यानी जो और से नहीं जानते हैं उनको लिए आश्चर्य और वंडर से भर जाएंगे। वाओ, इट्स अ मैजिक। कहते हैं ना कि सब शो होते हैं कि कितनी जल्दी कैलकुलेशन करते हैं। शकुंतला देवी का नाम आपने सुना होगा, जो भारत की इस फील्ड में वैदिक गणित में सिरमौर रही है। यानी कि बड़े बड़े लार्जेस्ट नंबर को चुटकियों में हल करना उनके लिए खेल था। ऐसे और भी नाम है ना। तो उन नामों आप भी लोग ये चाहते हैं, इसके साथ इस कोर्स को देख रहे हैं कैसे आप बड़ी बड़ी संख्याओं के जल्दी से मल्टीप्लाई, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन क्विक कैसे कर सकेंगे। तो उसके लिए पावरफुल टूल मैं बता रहा हूँ बिनकुलम को। तो बिनकुलम में क्या होता है कि जो कैलकुलेशन होती है ना, वो 505 से नीचे हो जाती है। जो भी संख्याएं 5 से ऊपर की होती हैं, जैसे 6, 7, 8, 9, इनके बीच कुछ गुणा भाग करनी नहीं होती है। जब इनके बीच गुणा भाग करनी नहीं पड़ेगी तो आपका काम आसान हो ही जाएगा, क्योंकि जब 5 से नीचे नंबरों के साथ आप गुणा भाग या जोड़ घटा करते हो कितना आसान पड़ता है। तो बिनकुलम वही पावरफुल टूल है। यानी जो भी डिजिट्स होगी उस डिजिट्स में अगर आपके 5 से ऊपर की डिजिट आई हुई है, 5 या 5 से ऊपर की, उसको हम चेंज कर देंगे। तो आज हम देख रहे हैं कैसे बिनकुलम नंबर बनाए जाते हैं, चेंज करते हैं। और अगर हमारे पास कोई बिनकुलम नंबर है तो उसको हम साधारण नंबर में कैसे बदलेंगे, इन दोनों को हम देखने वाले हैं, है ना। तो इसके लिए कॉम्प्लीमेंट जो हम पहले सीख चुके हैं, तो कुछ बेसिक टूल्स हैं वो हर जगह काम आ रहे होंगे। डिजिटल रूट का पता होना बहुत जरूरी है। जब हम मेंटल मैथ की बात कर रहे हैं, हमें बेस का पता होना बहुत जरूरी है, हमें कॉम्प्लीमेंट का बहुत पता होना जरूरी है। तो कॉम्प्लीमेंट हमने देखा था ना कि जो भी नियरेस्ट नेक्स्ट बेस होने वाला है वो उसका उस माइनस करें, कॉम्प्लीमेंट करें। 4 का क्या है, नियरेस्ट बेस क्या है, नेक्स्ट 10 है, 6 कॉम्प्लीमेंट है। तो इस तरह से हम यूज कर रहे होंगे इसमें आज भी। तो आइए कुछ एग्जाम्पल से हम समझते हैं बिन कलम को कैसे हम बनाएंगे नंबर। सिंपल 2 रूल हैं, मैं पहले 2 रूल को यहाँ बता भी देता हूँ। एग्जाम्पल जब आप कर रहे होंगे तो ये बहुत ही क्लियर हो जाएंगे। पहला रूल तो यही है कि जो भी नंबर 5 या 5 से ऊपर का होगा उसका बिन कलम नंबर लिखेंगे। कॉम्प्लीमेंट, जो भी नंबर 5 या 5 से ऊपर होगा कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे। पर उसके लेफ्ट साइड नंबर जब भी हम बिन कलम लिखेंगे तो बिन कलम के ऊपर एक बार यूज करते हैं, यानी डिजिट के ऊपर एक लाइन खींच देंगे, उसको ही बोल रहे हैं बिन कलम। एक्चुअली नेगेटिव नंबर है, तो नेगेटिव नंबर को लिखने का तरीका है ना। जैसे अगर 8 लिखा हुआ है तो 8 का कॉम्प्लीमेंट है 2, तो 2 उसका बिन कलम हो जाएगा। पर उसके साथ एक बात और ध्यान रखनी है ना, रूल नंबर 2, दोनों मिलेंगे तब जाकर कंप्लीट चीज बनेगी। दूसरा रूल क्या है, जैसे ही हम बिन कलम यूज करते हैं तो उसके लेफ्ट साइड एक नंबर इंक्रीज हो जाएगा। जैसे 8 की बात कर रहा हूं तो 8 की लेफ्ट साइड कुछ नहीं दिखाई दे रहा, तो वहां पे हम 0 समझेंगे। तो 8 लेफ्ट साइड 0 है, 8 का कंप्लीमेंट नंबर 2 है, उसको बार लगा दी, बिन कलम बन गया। 0 को 1 इंक्रीज करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा, तो 0, 8, इसका बिन कलम 1, बिन कलम 2। तो ये नेगेटिव नंबर है, यानी अगर इसको हम स्थानीय मान पद्धति में खोलेंगे तो 10 - 2 8 ही मिलने वाला है। तो इसका हम वैल्यू चेंज नहीं कर रहे हैं, हम वैल्यू वही रहने वाली, लिखने का तरीका बदल रहे हैं। तो लिखने का तरीके से होगा क्या कि हमारे सारी जो गुणा भाग में ऑपरेशन कर रहे हैं मैथमेटिकल, वो 5 से कम ही संख्याओं के साथ करने पड़ेंगे। तो आइए और एग्जाम्पल इसको समझते हैं। अगर हम बिन कलम के एग्जाम्पल की बात करते हैं तो जैसे सपोज यहाँ 8 लिखा है, तो सिंपल 2 रूल बताए गए आपको कि एक तो उसको कॉम्प्लीमेंट लिख देंगे उसका, और कॉम्प्लीमेंट दूसरा रूल ये बताया उसके जो लेफ्ट साइड में डिजिट होगी उसको एक बढ़ा देंगे, इंक्रीज कर देंगे। तो यहाँ लेफ्ट साइड में कुछ नहीं दिखाई दे रहा है 8 के, तो हमने 0 ऐड कर लिया। अब हमने 8 का जो कॉम्प्लीमेंट होता है 2, और जो 0 है उससे एक इंक्रीज किया तो 1 हो गया, और लिखते हुए इसके ऊपर बार लगा देते हैं, इसी बार को बोलते हैं बिन कलम। आइए एक और एग्जाम्पल्स को और बेहतर समझते हैं। जस्ट 288। अब हमें पता है कि बिन कलम जो भी हमारे नंबर 5 से ज़्यादा होते हैं उनको 5 से छोटे में चेंज करने के लिए है। तो हमें यहाँ पे 88 दिखाई दे रहा है, तो 88 का कॉम्प्लीमेंट हमें माइंड में सोचना होगा। तो 88 का कॉम्प्लीमेंट होता है 12, तो ये इन दोनों को चेंज आ जाएगा 12। और जब भी हम बिन कलम में लिखते हैं उसके ऊपर हम बार लगाते हैं, और जो भी उसकी लेफ्ट साइड डिजिट होगी उसको एक इंक्रीज कर देते हैं, 2 को इंक्रीज करेंगे 3 हो जाएगा। वेरी सिंपल। अगर जैसे हम संख्याओं का विस्तार करते हैं उसी तरह बिन कलम नंबरों को भी विस्तार करके स्थानीय मान के रूप में खोल के लिख सकते हैं। सपोज अगर मैं 312 जो बिन कलम में नंबर लिखा है इसको खोलेंगे 300, अब ये नेगेटिव नंबर है एक्चुअली, तो इसको माइनस के 12 लिखा जाएगा, जो हमारा आ जाता है 288, तो वही नंबर मिल जाएगा।
अनदर एग्जाम्पल से बात को समझते हैं। जैसे मान लो 174 डिजिट है, हमें इसको चेंज करना है बिनकुलम नंबर में। तो आपको बिनकुलम का जो भी नंबर 4 है, तो 4 को तो 4 ही रहना रहेगा, केवल जो 5 से बड़े नंबर होते हैं उनको चेंज करते हैं। 7 है तो 7 का हमें कंप्लीमेंट ढूंढना है, नियरेस्ट जो अगला 10 आने वाला बेस है उससे, तो कितना हो जाएगा 3, उस पर लगा देंगे। और जो लेफ्ट साइड डिजिट है उसको हम 1 इंक्रीज कर देते हैं, 2 हो जाएगा। तो ये इसका बिनकुलम नंबर है। इसको भी अगर हम देखना चाहें कैसे हम इसे विस्तार रूप में लिख सकते हैं स्थानीय मान के, तो 234 जो नंबर हमारा बिनकुलम नंबर बन रहा है इसको लिखेंगे 200 इसकी वैल्यू, और ये नेगेटिव नंबर है एक्चुअली, तो -30 + 4, तो हमें नंबर मिल जाएगा 174। एक और एग्जाम्पल लेते हैं 589। तो बिनकुलम क्या नंबर है, जो भी नंबर 5 से ज़्यादा दिखाई दे उसको 5 से छोटे में बदलना है। तो हम स्पीड में बदलते हैं, 89 है, 89 का बिनकुलम का होता है 11 होता है, जो लेफ्ट साइड नंबर है उसको 1 डिजिट बढ़ा देंगे, ये आपको बिनकुलम नंबर है। इसको भी आप अगर एक्सपेरिमेंट करेंगे तो 600 -11 क्योंकि नेगेटिव नंबर होता है ये, आपको 589 मिल जाएगा। एक लार्ज नंबर से इस बात को समझते हैं, 284491। तो क्या करना है, जो भी नंबर आपको 5 से बड़ा दिखाई दे रहा है, 8 और 9, इनको चेंज करना है। चेंज करते में ध्यान कर रखेंगे कि पास वाले नंबर को एक लेफ्ट साइड वाले को इंक्रीज भी करेंगे। जैसे 1 को तो 1 रहने देंगे, 9 का कंप्लीमेंट 1 है, इसका बिनकुलम में मार्का जाएगा, और पास वाला 4 ये 5 हो जाएगा, और ये 4 ही रहेगा। इस 8 का कंप्लीमेंट 2, और इसके 2 का 1 बढ़ जाएगा 3, कि जहाँ बिनकुलम यूज करेंगे उसके पास वाले को बढ़ाना ना भूलें। तो हमारा ये नंबर बन चुका है। अगर इसको हम अपना चेंज करके लिखेंगे विस्तारित रूप में, 3 जो हमारा नंबर बना है ये, तो हम देखेंगे वो डिजिट मिलेगी। 1 2 3 नेगेटिव है तो 2 1 2 3, फिर +5 1 2 3 0 लग जाएंगे, प्लस -10 + 1, और इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास डिजिट आ जाएगी 284491। तो इस तरह से हमें बिनकुलम का रूल ध्यान रखना है, सिंपल, कि जो भी 5 नंबर ज़्यादा है उसका कॉम्प्लीमेंट नंबर लिखें, उसके ऊपर बार लगाएं, इसी बार को हम बिनकुलम बोल रहे हैं, उसके लेफ्ट साइड नंबर को 1 नंबर इंक्रीज कर देंगे। अब कभी कभी ऑलरेडी बिनकुलम नंबर लिखे मिलेंगे तो उसका रियल नंबर साधारण सा उनको क्या वैल्यू है, तो इसके लिए सिंपल उसका उल्टा रिवर्स हो जाए प्रोसेस है। रिवर्स प्रोसेस अभी क्या देखा था हमने, जो भी कोई नंबर कॉम्प्लीमेंट लिखना है, तो जो भी कोई अगर हमें बिनकुलम दिया है दिखाई दे रहा है तो कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे। अभी हम क्या कर रहे थे, लेफ्ट साइड में इंक्रीज कर रहे थे, अब हम रिवर्स प्रोसेस कर रहे हैं, लेफ्ट साइड नंबर को डिक्रीज करेंगे। जैसे 1 बिनकुलम 2 लिखा हुआ है, बिनकुलम 2 का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा 8, और इधर जो 1 लिखा हुआ है अब इसको डिक्रीज कर देंगे, 0 हो जाएगा। सिंपल है ना। तो और एक एग्जाम्पल से इस बात को क्लियर समझ लेते हैं। तो अपोजिट अगर कोई ऑलरेडी बिनकुलम में नंबर दिया हुआ है आपको, आपसे कहा जाता है इसको चेंज करें हम सिंपल साधारण अपने नंबर्स में, तो वो भी सिंपल जो रूल देखा था, जो बिनकुलम नंबर है क्या करना है, उसका कंप्लीमेंट लिख देंगे। जब 2 लिखा हुआ है 2 का कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब जो इसके पास में अभी हम जब चेंज कर रहे थे तो बढ़ा रहे थे, अब नंबर घटाएंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। तो ये आपका 12 को सिंपल नंबर में चेंज कर दिया है। एक और सपोज आपको बिनकुलम नंबर दिखाई दे रहा है, जहाँ भी 12 होगी तो बिनकुलम नंबर है वो, तो बिनकुलम नंबर से हमें इसे हटाना है, तो क्या करना है 12 का कंप्लीमेंट क्या होता है 88। तो अब क्या करना है, इसमें जो लेफ्ट साइड नंबर होगा उसको 1 कम करना है, तो ये साधारण नंबर में चेंज हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, तो इसको लिखेंगे 4 का तो 4 ही रहेगा, जो बिन नंबर है उसका कंप्लीमेंट लिखना होता है, 3 कंप्लीमेंट 7 हो गया, लेफ्ट साइड वाले नंबर को 1 कम कर देंगे। 11 दिखाई दे रहा है, बिनकुलम लग रहा है, इसका कंप्लीमेंट लिख देंगे 89, जो लेफ्ट साइड नंबर्स को 1 कम कर देंगे। तो बहुत ही आसान है, और ये मेंटल मैथ का एक बहुत पावरफुल टूल है जो आपको बहुत ही स्पीड अप करने वाला है, अगर आप इस पर थोड़ी सी प्रैक्टिस करके महारत हासिल कर लेते हैं। तो होप आपको बिनकुलम का कंसेप्ट समझ में आया होगा, कैसे हम किसी संख्या का बिनकुलम नंबर बदलते हैं। तो इसमें थोड़ी सी क्विक लेके आएंगे। तो इसके लिए लेने के लिए स्क्रीन पर आप दिखाई दे रहे हैं आपको ये 5 नंबर, आपको उनको बिनकुलम नंबर कन्वर्ट करना है। आपको टाइम दिया जा रहा है 1 मिनट। अगर 60 सेकंड में आप इन्हें कर पा रहे हो तो आपकी स्पीड ठीक ठाक है, हम आगे बढ़ सकते हैं। नहीं है तो आपको फिर वही मेरी एडवाइस है, फिर थोड़ी प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस मैथ के लिए बहुत ही जरूरी रहती है, क्योंकि हमें आप क्विकर बड़ी लार्ज नंबर के साथ खेलना जा रहे हो, मैजिक करने जा रहे हो, तो ये पूर्व तैयारी है। जादू से पहले बहुत ज़्यादा पूर्व तैयारी करनी पड़ती है ना, दूसरे के लिए वो ट्रिक हो जाती है। पर उससे पहले हमने कितना टाइम लगाया है, कितना पेशेंस रखा है, वो जो जादू करने वाला ही जानता है। तो अगर आपको जादूगर बनना है मैथ का, तो ये सब आप उसकी तैयारी करो, इन चीज़ों को सीख कर। तो आप
दूसरे में ये क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, ये बिनकुलम नंबर ऑलरेडी हैं, इनको आपको सिंपल नंबर में कन्वर्ट करना है। फिर वही 5 क्वेश्चन है, 60 सेकंड्स टाइम ध्यान रखना। इसमें अगर आप कर पा रहे हो तो आप बहुत अच्छे हो, नहीं कर पा रहे हो तो आप इस स्पीड पर आइए, प्रैक्टिस कीजिए। जब आप इतना कर पा रहे हो, यानी आप डिजिटल रूट जान चुके हो, कंप्लीमेंट जान चुके हो, बेस जान चुके हो, बिनकुलम नंबर भी अच्छे से खेल पा रहे हो, कर पा रहे हो, तो अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, एडिशन कैसे हम कोई कर सकते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को ऑन, इस लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मेरी वीडियो के आप तक पहुंचते रहे। तो बने रहिए लर्निंग कम्युनिटी का हिस्सा। जय हिंद, जय भारत।